चलो अब मैं जल्दी से इस आखिरी पत्ते को भी पानी में बहा देती हूँ और चलकर अपना इनाम लेती हूँ। वैसे आज तो मछलियाँ काफी पकड़ चुका हूँ। चलो अब घर वापस चलता हूँ। इतना सोचकर मछुआरा जैसे ही अपनी नाव को थोड़ा आगे बढ़ाता है तो देखता है सामने एक वैसी ही टोकरी फिर से बहती हुई आ रही है। अरे ये क्या, ये टोकरी तो हूबहू वैसी ही है जैसे मैंने पहले पाई थी। कहीं इस टोकरी में भी तो कोई बच्चा नहीं। मुझे जल्दी से चलकर देखना चाहिए। मछुआरा तुरंत ही अपनी नाव को टोकरी की तरफ लेकर जाता है। अरे ये क्या, इस टोकरी में तो एक और बच्चा है, लेकिन इसके माथे पर भी वैसा ही चिन्ह बना हुआ है जैसा कि मेरे बेटे के माथे पर है। कहीं ये बच्चा उसी का भाई तो नहीं। चलो मैं जल्दी से इसे भी अपने घर लेकर चलता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया जी। इसके माथे पर वही निशान है जो मेरे बड़े बेटे के माथे पर है। जरूर आपकी बात सच ही है, ये दोनों एक दूसरे के भाई ही होंगे। 20 वर्ष गुजरने के पश्चात उस मछुआरे की मृत्यु हो जाती है। अपने पति की मृत्यु के शोक में डूबी उसकी पत्नी भी काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। भैया अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। जितने पैसे थे वो सब माँ की दवाई में ही खत्म हो गए। अब दवाई के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। इसीलिए भैया आप माँ की देखरेख करो, मैं नौकरी की तलाश में निकलता हूँ। नहीं मेरे भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो और बड़े भाई के रहते भला तुम काम करोगे? नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। तुम माँ की देखरेख करो। मैं महाराज के पास जाकर उनसे कोई नौकरी की याचना करूंगा। हो सकता है महाराज मुझे किसी काम पर रख ले। वह चलते चलते जल्दी ही राजमहल के पास पहुंच जाता है। अरे ठहरो, कौन हो तुम और इस प्रकार महल के भीतर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? भैया मेरा